गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलोजन्स। हेलोजन्स किसको कहते हैं? 17th ग्रुप एलिमेंट या 7 ग्रुप में 7A या 17th ग्रुप एलिमेंट को क्या कहते हैं? ये जो रहता है 7A में रहता है, ये ग्रुप रहता है 17th और 7A में पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दीज आर नॉर्मली कॉल्ड हेलोजन्स। हेलोजन्स इज ए ग्रीक वर्ड, मीन्स होता है सी सॉल्ट, यानी जितना भी मिलता है ये सब सी सॉल्ट में मिलता है। तो हम लोग अलग इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, लेकिन स्टैटिन को हम लोग लेते नहीं हैं हेलोजन में। ग्रुप 17 में लेते हैं लेकिन हेलोजन्स में नहीं लेते हैं। तो इसका ले लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखे हम लोग, इसको यहाँ भी लिख सकते थे He2S2 2p5, यही लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। देखिए, इसको लिख सकते थे नियन 3s2 3p5। ठीक है, यहाँ तक मिटा देते हैं। ओह, ये तो लिखना है था। हाँ ठीक, ये हो गया आर्गन 3d10 4s2 4p5। या तो इस तरह से लिखेंगे अफवाह प्रिंसिपल से, या तो फिर इस तरह से भी लिखा जाता है। आयोडीन का क्रिप्टन 4d10 5s2, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले देख लेंगे। ठीक है, स्टैटिन भी है इसी ग्रुप का एलिमेंट, लेकिन वो हेलोजन्स नहीं कहलाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग देखेंगे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन फैमिली। ठीक है, अब देखेंगे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन फैमिली। ये जनरल, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टैटिन का भी लिख देते हैं। AS80 85। ठीक है, इसको पढ़ते हैं स्टैटिन। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ये हम लोग खींच सकते हैं जेनॉन तक। क्या क्या होता है? 85 का खींचना है तो इसमें F सब भी आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14। ठीक है, 5s2 5p6 5d10 6s2 6p5 6s2 6p5 तक हो गया। ठीक है, इसका जो हम लोग लेते हैं जेनॉन, यहाँ तक आएगा। जेनॉन यहाँ से चला जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p5। इस तरह से स्टैटिन तक का खींच सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 17th ग्रुप बोलिए इसको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेलोजेंस का। इसमें सबसे पहले हम लोग हेलोजेंस ले लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पहले ही बता दिए स्टेटिन 17th ग्रुप एलिमेंट है, लेकिन हेलोजन में उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम क्या देखे थे, एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगा ना। साइज का चर्चा करें, फर्स्ट क्या होगा, अगर फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट में अगर लेते हैं एटॉमिक साइज या रेडियस बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। ये क्या होगा, इंक्रीजेज, ठीक है। एटॉमिक साइज जब इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका इंक्रीज करता है। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका इंक्रीज करता है। थर्ड लेंगे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। और जब मास बढ़ेगा, 1 मिनट, जब मास बढ़ेगा, ठीक है, जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इसका इंक्रीज करेगा। ये चारों प्रॉपर्टीज, डेंसिटी भी क्या होगा इसका, इंक्रीज करता है, ठीक है। डेंसिटी इसका इंक्रीज करता है। अब टॉप टू बॉटम आते हैं तो कुछ डिक्रीज भी करता है। से टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो यहाँ मेटालिक कैरेक्टर भी ले सकते हैं, ऐसे मेटल है नहीं, नॉन मेटल ही है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। तो छोड़िए, तो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, आप पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल समझिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये डिक्रीज करेगा, आईपी ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये डिक्रीज करता है, ये दोनों डिक्रीजेज, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का केस उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए, एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका ऑर्डर देखिए, इसमें Cl सबसे ज़्यादा हो जाता है। जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसका सबसे ज़्यादा। तो क्लोरीन का यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, तब होगा फ्लोरीन, तब होगा ब्रोमीन,
तब होगा आयोडीन। क्योंकि इसमें जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल इन Cl। ठीक है, Cl में क्या होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जिससे ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और फ्लोरीन के केस में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स भी लगता है। फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, तो रिपल्सन फोर्स लगने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तब दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, तब क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब आयोडीन का। इसलिए इधर जितना भी कंपाउंड होगा सबको ये रिप्लेस कर देगा। लेकिन जैसे जैसे इधर जाएंगे रिएक्शन क्या होगा, नहीं होते जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग रिएक्शन करवा दिए किसका, F2 का रिएक्शन करवा दिए Ki से। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग पावर देखिए क्या होता है, इसको समझिए। ये तो लिख दिए बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, इसी का हम लोग इधर समझ रहे हैं। जैसे KCl प्लस F2 देंगे, ये रिएक्शन करके Kf प्लस Cl2 देगा। ठीक है, ये Kf प्लस Cl2 देता है। अगर K2 से दे दीजिए रिएक्शन, 2K Br प्लस F2, तो F2 इसको यहाँ 0 है, यहाँ देखिए इसका घट के ये इसका -1 था, यहाँ 0 आ गया, इसका 0 था -1। ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका बहुत होता है। ये जो है 2Kf प्लस Br2 को बाहर कर देगा। उसी तरह 2Ki प्लस F2 रहेगा, तो 2Kf प्लस I2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। इसी तरह Br2, ये F2 होगा, Cl2 का रिएक्शन देखिए। अगर Kf रहेगा, Cl2 के साथ रिएक्शन कराइएगा, ये चूँकि कम ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन, ये नो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन KBr रहेगा, तब इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, बना देगा 2KCl प्लस Br2। 2Ki रहेगा, इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, 2KCl प्लस I2 बना देगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए Kf Br2 से रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ नो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। KCl रहेगा, Br2 के साथ रिएक्शन कराइएगा, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, ये सिर्फ किसके साथ करेगा, Ki के साथ करेगा, Ki प्लस Br2, ये बना देगा 2KBr
प्लस I2। ठीक है, अब I2 के साथ अगर रिएक्शन है, यहाँ लिख देते हैं जैसे KF प्लस I2, नो रिएक्शन, ये कर ही नहीं पाएगा रिएक्शन। KCl प्लस I2, ये भी नो रिएक्शन। KBr प्लस I2, ये भी नो रिएक्शन। कहने का मतलब हुआ ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। फ्लोरीन सबके साथ कर लिया, KCl के साथ, KBr के साथ, KI के साथ, ये तीनों के साथ किया। लेकिन Cl2 जैसे आया इसी दो के साथ किया, Br2 आया सिर्फ KI के साथ किया, I2 आया किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो क्लोरीन का होता है। काहे? देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और ये होता है। ये इसका देखिए यहाँ पोजीशन आ गया। ये इसका रीजन क्या है? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन के कारण F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाता है। I2 के केस में क्या होता है? इस केस में वो पुअर ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, इसमें ओवरलैपिंग ही ज़्यादा नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वीक हो जाता है ड्यू टू पुअर ओवरलैपिंग। पुअर ओवरलैपिंग के कारण इसका बॉन्ड डिसोसिएशन घट जाता है। Cl2 में क्या है? साइज भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा है। Br2 इस तरह से जानना है। ठीक है, इसका लीजिए, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया। अब कलर प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, फ्लोरीन जो है येलो गैस होता है, ये येलो गैसियस स्टेट में रहता है फ्लोरीन। क्लोरीन भी ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो गैस होता है। ये भी गैसियस स्टेट में होता है। लेकिन Br2 जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। ये होता है रेडिश ब्राउन लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, I2 जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, वायलेट ब्लैक सॉलिड, वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। वायलेट कलर एक तरह समझिए, वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। इसका हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स टुवर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए HF भी बनता है, HCl भी बनता है, HBr भी बनता है, HI भी बनता है। ठीक है, ये सब बनता है। तो एसिडिक एसिड टॉप टू बॉटम आते हैं। हाइड्रा एसिड का साइज बढ़ने के कारण क्या है? इजली H+ रिलीज करेगा और एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज क्या क्या करेगा? इधर लिख दें क्या?
इधर लिखता हूँ, देखिए इधर लिखते हैं इसका HF HCl HBr HI। एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। H प्लस निकलता है तो रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज करता है ना, ये सब इंक्रीज करता है। डिक्रीज क्या करेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करता है। डिक्रीजेज क्या क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बॉन्ड चूँकि साइज बड़ा रहेगा तो बॉन्ड इजली ब्रेक करेगा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी, थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ये पॉइंट याद रखिएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, ये पॉइंट सब जगह काम करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा इसका। ठीक है, ये हो गया। एक्सेप्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ लिखें, एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर HCl सबसे कम, उसके बाद HBr, HI, यहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है किस पर, मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इससे ज़्यादा HF हो जाता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये याद रखिएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, मोलिकुलर वेट पर। मोलिकुलर वेट यहाँ बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है यहाँ तक, लेकिन HF के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, HCl
HBr, तब HF होगा, तब HI होगा। ठीक है, HF से HI का ज़्यादा हो जाता है। तो ये हो गया कलर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, ये एक्सेप्शन भी पढ़ ली उसमें। ठीक है, ये सारा चीज़ आ गया इसी के अंदर, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवार्ड हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि हर ग्रुप में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और आयोडीन शो सम मेटालिक कैरेक्टर, इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म I+ का फॉर्मेशन करता है। जैसे कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयन बनाता है कैटायन, उसी तरह I+ का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये क्या होता है, मेटालिक नेचर रखता है। रिएक्टिविटी टुवार्ड मेटल के साथ क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो मेटल के साथ बनाता है MX भी बनाएगा, MX2 भी बनाता है, MX3 भी बनाता है, और भी बनाता है। ठीक है, तो मेटल के साथ ये है। लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होता है ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर हमेशा जैसे जैसे बढ़ेगा, MX2 ग्रेटर देन MX हो जाता है फजांस रूल से, नहीं फ्रॉम फजांस रूल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े। अब जैसे देखिए, कोवैलेंट कैरेक्टर LiF का कम होता है, LiCl, LiBr, LiI। ठीक है, लिथियम आयोडाइड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, कैटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है। एनायन का साइज बढ़ने से क्या होता है, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, LiF, अब जैसे ले लेते हैं साइज बढ़ाते हैं, LiF है, सोडियम फ्लोराइड ले लीजिए, पोटासियम फ्लोराइड ले लीजिए, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड लीजिए। यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज किया, चूँकि साइज यहाँ छोटा है, तो कैटायन का साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा शो करता है। ठीक है, अब देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड, इसको समझिएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड में क्या पढ़ते हैं, AgF का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, AgCl तो प्रिसिपिटेट हो जाता है, वाइट, PPT कम सॉल्युबल है, AgBr पेल येलो कलर का होता है, लो PPT होता है, और AgI येलो PPT होता है, येलो PPT। इसमें जो कलर शो होता है ड्यू टू, in this case
इन दिस केस कलर प्रॉपर्टी किसके कारण होता है? कलर प्रॉपर्टी ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्योंकि केटायन का साइज सेम है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, तो एनायन का साइज बढ़ने से पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया कलर प्रॉपर्टी। अब देखिए, कुछ होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। एक पॉइंट थोड़ा पढ़ लीजिए कि कलर प्रॉपर्टी जो शो होता है ये 4 रीजन हो सकता है। देखिए, इसका लीजिए पहले स्क्रीनशॉट तब पढ़ाते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब दोनों हेलोजने रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्या हुआ? इंटर हेलोजन कंपाउंड कैसा होगा? एक्स डैश। ठीक है, X3 X5 X7। ठीक है, इस तरह से बनाएगा। इसमें x जो होगा +1 स्टेट में होगा, इसमें +3 स्टेट में होगा, इसमें +5 में, इसमें +7 स्टेट में होगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में, एक मिनट, जनरल प्रॉपर्टी हो गया। नहीं दिया है, देखिए इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा जिसे ICl, ICl3, ठीक है, ICl5, IF7, ClF, बहुत तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, X जो है लार्जर साइज होता है,
लार्जर साइज होगा, एक्स डैश जो होगा ये स्मॉलर साइज होगा, स्मॉलर साइज के रूप में रहेगा। ठीक है। अब देखिए इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड more reactive than हेलोजन कंपाउंड। ठीक है। हेलोजन ड्यू टू पोलरिटी, एक्स डैश जो है मोर पोलर देन इससे x2 से होगा, क्योंकि ये तो नॉन पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है ये। ठीक है। ये है इंटर हेलोजन कंपाउंड। कुछ एग्जाम्पल इसका होता है, एक मिनट रुकिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या क्या सब बनता है देखिए, जैसे ClF बनता है। अब इस सब का हम लोग को कहेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये सब बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हैं। ClF, BrF, ICl, ये सब बनाता है। उसी तरह ClF3, BrF3 बनाएगा, IF3 बनाएगा। ठीक है। ये सब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। IF5, BrF5, ClF5 का फॉर्मेशन होता है। IF7 ये कंपाउंड का, ये सब इंटर हेलोजन कंपाउंड का, सबका हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 8 करके सबका शेप, स्ट्रक्चर सब लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ले लिए, मान लीजिए BrF5, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7 और 35, 42 हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा 42/8, 5 बॉन्ड पेयर हो गया और 2/2 लोन पेयर हो गया, यानी 5 + 1 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हो गया, यानी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2। sp3d2 में एक अगर बॉन्ड पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, तो शेप हो जाता है स्क्वायर पिरामिड। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड शेप हो गया। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाता है। इस तरह से निकाल लेंगे किसी का भी। तो ये सब जानना है, इसका पेंटागोनल बाय पिरामिड हो जाएगा, ये सब का लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों का टी शेप्ड हो जाएगा।
ये सब हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब हुआ इंटर हेलोजन कंपाउंड, मतलब हेलोजन हेलोजन जब मिक्स होता है एक बिगर साइज होगा, जैसे ये है एक्स सी एल बड़ा साइज, एफ छोटा साइज, बड़ा साइज पहले लिखेंगे, छोटा साइज, बड़ा छोटा, इस तरह से लिखने का ये तरीका है। इसको इसी को कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, हाउ मेनी लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, शेप, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, यही 5 क्वेश्चन बनता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ये सब आप लोग तैयार करेंगे, बॉन्डिंग पूरा बॉन्डिंग बेस्ड है। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए एक्सेप्ट फ्लोरीन halogens do not combine with oxygen easily. Except fluorine, halogens do not combine with oxygen easily. ऑक्सीजन के साथ सिर्फ फ्लोरीन ही कंबाइन करता है इजीली, नहीं तो अदर हेलोजन नहीं करता है। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड increases with percentage of oxygen increases. Percentage of oxygen increases. ऑक्सीजन का परसेंटेज इंक्रीज करने के साथ क्या होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, जैसे देखिए Cl2O है, H2O के साथ करेगा तो ये बना देगा 2HClO, यही करेगा Cl2O7 के साथ H2O तो ये बना देगा HClO4। तो यहाँ पर 7+7 स्टेट में है, यहाँ पर +1 स्टेट में है। अब देखिए ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस क्या क्या रहता है, ऑक्साइड्स देख, हेलोजन ऑक्साइड्स यही लिख देते हैं, हेलोजेंस ऑक्साइड्स। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या बनाएगा, OF2 O2F2 बनाता है। Cl क्या बनाता है, Cl2O ClO2 Cl2O6 Cl2O7। ब्रोमीन क्या बनाता है, ब्रोमीन बनाता है Br2O BrO2 भी बनाता है और BrO3 भी बनाता है। ठीक है, आयोडीन जो है सिर्फ I2O5 बनाता है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, क्लोरीन जो है
लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाता है ना। पॉइंट क्या लिखेंगे, क्लोरीन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड एंड iodine forms least number of oxides। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए OF2 का जैसे लेते हैं, ये सबका बॉन्ड एंगल पूछते रहता है, OF2 OCl2 OBr2। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, साइज बढ़ने के साथ क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ते जाता है। ये होता है 103, 111 डिग्री, 113 डिग्री होता है, 116 होता है, 116 डिग्री होता है। ठीक है, ये है OF2 OBr2 OCl2। या इसको Cl2O लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट पर ले लेते हैं, Br2O लेते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फ्लोरीन चूँकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OF2 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह Cl2O7, तो Cl2O7 में कैसे होता है, OCl, इसको देगा, इसको दिया एक लोन पेयर, इसको दिया, ये दो बॉन्ड बनाएगा, इसको कोऑर्डिनेट किया, इसको कोऑर्डिनेट किया, इसको कोऑर्डिनेट किया, इसका बॉन्ड एंगल जो हो जाता है 119 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये सब है ऑक्साइड। ClO2 and Cl2O are used in bleaching agent, are used as ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। तो एक्सेप्ट फ्लोरीन, हेलोजन्स डू नॉट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इजली। फ्लोरीन ही सिर्फ ऑक्सीजन से थोड़ा आसानी से करता है और कोई नहीं करता है। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज विथ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा तो ये मोर एसिडिक हो गया। ठीक है, और क्लोरीन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ, इसमें देखिए क्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाया, आयोडीन फॉर्म्स लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्साइड, और ब्रोमीन भी 3 बनाया है, फ्लोरीन भी 2 बनाया है। ठीक है, ClO2 और Cl2O आर यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। ये सब पॉइंट याद रखना है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, जनरल नेम जिसे HOX लिए, इसको पढ़ते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, तो हाइपोहेलस एसिड हो जाएगा। हाइपोहेलस एसिड। और क्या बनाते हैं, HOCl2, HOX2 हो गया, इसको बोलते हैं हेलस एसिड। हेलस एसिड। ठीक है, HOCl3 बनाते हैं, या HClO3 और HXO2
O3, इसको बोलते हैं हेलिक एसिड। HCHXO4 पर हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड होता है नाम से, ठीक है। अब देखिए, ये तो जनरल नाम है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो जाएगा, +1 +3 +5 +7 स्टेट में है। देखिए, ये सिर्फ एक ही टाइप का कंपाउंड बनाता है, HOF। इसको पढ़ेंगे हाइपोफ्लोरस एसिड। क्या पढ़ेंगे, हाइपोफ्लोरस एसिड। HOCl बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड, HOBr बनाता है हाइपोहेलस ब्रोमस एसिड, HOI बनाता है, ठीक है। ये सब बनाता है। ये जो है HClO2 भी बनाता है, HClO3 भी बनाता है, HClO4 भी बनाता है। पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, ये है पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, सबसे ज़्यादा इसी का यूज होगा, ठीक है। ये बनाता है, उसके बाद ये 3 को बनाता है, HBrO3 और HBrO4 बनाता है। ये भी 3 बनाता है, HiO3 HiO4, सब उसी तरह नाम लिख लेंगे नहीं। पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, हाइपो आयोडस एसिड, इसी तरह नाम लिखेंगे। अब देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इसमें जो है एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है। अब इसका पहले ले लीजिए, तब इसके बाद लिखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है किस पर, ऑक्सीडेशन स्टेट पर। एसिडिक सबसे +7 इसी का है, सबसे ज़्यादा एसिडिक, +5 +3 +1 स्टेट में। तो एसिडिक ऑर्डर तब बढ़ता है जब ये होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सी एसिड क्या होता है, डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ऑक्सीडाइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सबसे ज़्यादा HClO का, तब होगा HClO2 का, तब होगा HClO3 का, तब होगा HClO4 का। HClO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी, अब देखिए, एसिडिक नेचर और कौन चीज़ पर डिपेंड करेगा, एसिडिक नेचर
ऑक्सीडाइजिंग पावर, रहने दीजिए इसको, एसिडिक स्ट्रेंथ ही पहले लिख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो HClO ज़्यादा हो जाएगा, तब होगा HBrO, तब होगा HIO, ठीक है। उसी तरह HClO3 ज़्यादा होगा HBrO3 से, तब होगा HIO3 से। इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये देखिए +3 था, +5, +5 में है, +5 में है। तो जिसे HClO4 है, HClO3 है, HClO2 है, HClO है। ऑक्सीडाइजिंग पावर यही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या चीज़, ये हो गया एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इसका लीजिए, ऑक्सी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर लिख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ हेलोजन। इसका लीजिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन, कंपाउंड ऑफ हेलोजन। प्रिपरेशन इसका पढ़िए, प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग इसको, तो MnO2 इसी, या पायरोलूसाइट बोलते हैं इसको, पायरोलूसाइट MnO2, क्या बोले, पायरोलूसाइट MnO2 react with conc HCl, पहला पढ़े, ठीक है। पायरोलूसाइड को रिएक्शन करा दिए किससे, conc HCl से, तो क्या दे दिया, MnCl2 + Cl2 + 2H2 और HCl दे दीजिए, ठीक है। MnO2 का रिएक्शन कराते हैं NaCl + H2SO4, ठीक है। ये HCl + सोडियम बाइसल्फेट से भी दे सकता है,
ये क्या देगा, MnCl2 प्लस 4 NaHSO4 2H2O प्लस Cl2, ये दिया 4H2SO4 और H2SO4, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग ले सकते हैं HCl प्लस NaHSO4, इसके जगह पे ले सकते हैं, चूंकि यही बनेगा इससे, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं क्लोरीन गैस। सी में देखिए बाय डेकन प्रोसेस, डेकन प्रोसेस में क्या करते हैं, डेकन प्रोसेस में ये जो है HCl का ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में। और यहाँ जो लेते हैं कैटलिस्ट ये लिए और 723 केल्विन पर, ये क्या देता है, Cl2 प्लस H2O, 2Cl2 प्लस 2H2O दिया, 4HCl यूज हुआ। ये डेकन प्रोसेस, ठीक है। पोटासियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करता है, 2KMnO4 प्लस HCl से कराइएगा रिएक्शन, तो ये देता है KCl प्लस MnCl2 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl, KMnO4 HCl के साथ रिएक्शन करके भी Cl2 गैस देता है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl क्या करता है, NaCl में मोल्टेड NaCl में करंट जैसे पास कराते हैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन जाता है Na ना। तो ये रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एट कैथोड पर होगा। उसी तरह Cl माइनस हाफ Cl2 का फॉर्मेशन करेगा प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हुआ एट एनोड, तो एनोड पर Cl2 का फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो पायरोलूसाइट कोर को HCl के साथ कंसंट्रेटेड
HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Cl2 गैस देता है। MnO2 NaCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी Cl2 दिया। डेकन प्रोसेस HCl का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के रूप में CuCl2 लेते हैं और 723 केल्विन पर ये रिएक्शन करके Cl2 गैस देता है। पोटासियम परमैंगनेट HCl के साथ एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट रिएक्शन करके Cl2 देता है। मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, तो वो भी क्लोरीन गैस देता है। इस तरह से प्रिपरेशन हम लोग देख लिए क्लोरीन का। रिएक्शन अब देखेंगे नहीं, इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है। इट इज ग्रीनिश येलो गैस with pungent and suffocating odor. It is easily liquefied. It is soluble in water. ये easily soluble water में होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला देखिए, क्लोरीन Cl2 react with metal and non-metals एंड नॉन मेटल्स। मेटल किसके साथ करता है? Na के साथ रिएक्शन करेगा, ये दे देगा 2NaCl। Fe के साथ करेगा, बना देगा 2FeCl3 3Cl2। अल्मुनियम के साथ करेगा, 2AlCl3 बनाता है। ठीक है, ये मेटल के साथ किया। नॉन मेटल के साथ करेगा, तो नॉन मेटल के साथ किस किस के साथ करता है? P4+Cl2, ये बना देगा PCl3। तो 6Cl2 हो गया। S8+Cl2 S2Cl2 बनाता है। S2Cl2 यानी 4 हो गया। ठीक है, इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इट रिएक्ट विथ H2+Cl2 से क्या बन जाएगा? 2HCl। H2S को भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ये 2HCl+S में कन्वर्ट हो गया। डेकेन एंड C10H16 ये करता है 8Cl2 के साथ रिएक्शन, ये कार्बन बनाता है, प्लस कितना हो जाएगा? HCl निकल जाएगा और 16HCl बाहर हो जाता है। ठीक है, इसके साथ कर लिया। अब देखिए, इट रिएक्ट विथ मीथेन, इट रिएक्ट विथ मीथेन। मीथेन के साथ करता है तो क्या होता है? चेन रिएक्शन। Cl2H प्रेजेंस में करता है तो बनाता है CH3Cl+HCl, CH3Cl, फिर Cl2 से करता है तो बनाता है CH2
Cl2 प्लस HCl, CH2 Cl2 करता है Cl2 से, ये बनाता है CH Cl3 प्लस HCl, CH Cl3 करेगा Cl2 से, ये बना देगा CCl4 प्लस HCl। ये चेन रिएक्शन करता है, ठीक है। और करता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन, अगर ये एक्सेस है अमोनिया तब ये बनाता है NH4Cl प्लस NH4Cl प्लस N2 गैस, ठीक है। तो ये कैसे किया, 8 अमोनिया ज़्यादा है, जैसे पार्शियल इक्वेशन के टर्म में लिखते हैं, नहीं तो इसे कंफ्यूज कर जाइएगा। एक्सेस अगर अमोनिया है तब क्या होता है रिएक्शन, NH3 प्लस Cl2 तब रिएक्शन करता है, तो देता है N2 प्लस 6HCl, यहाँ 3Cl2 हो गया। तब फिर अमोनिया करता है रिएक्शन HCl से, ये बनाता है NH4Cl, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट गया, क्या हो गया 6 to 8 NH3 प्लस 3Cl2 से बन गया 6 NH4Cl प्लस N2 गैस, ठीक है। अब दूसरा केस फर्स्ट हुआ, केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या है, अमोनिया प्लस Cl2। अब Cl2 एक्सेस है, ये अगर एक्सेस है तब क्या देगा, तब अमोनिया प्लस 3Cl2, ठीक है, अमोनिया प्लस 3Cl2 से बनेगा NCl3 प्लस 3HCl, NCl3 प्लस 3HCl। ये जो होता है ये आपका एक्सप्लोसिव होता है, ये जो बनता है ये क्या हो जाता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, ठीक है, ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ये हो गया आपका अमोनिया के साथ। अब देखिए रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ NaOH, ठीक है। अब देखिए NaOH अगर कोल्ड और डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट है तब ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये NaCl प्लस NaClO प्लस H2O देता है,
तो 2NaCl होगी। NaOH अगर हॉट हो, हॉट प्लस कॉन्क, तब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, तब देगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O देता है, तब 6NaOH। ठीक है। ठीक है। रिएक्शन ऑफ Cl2 with dry slacked lime, dry slacked lime, स्लैग्ड लाइम के साथ करेगा। क्या देता है? गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर तब देता है। कैसे देता है देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया Cl2 के साथ, CaO, ये देता है CaOCl का होल 2 प्लस CaCl2 प्लस H2O, 2H2। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। अब देखिए, CaOCl का होल 2 नहीं, CaOCl से Cl है, यही है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर है ये। ठीक है। अमोनिया के साथ एक्सेस केस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके साथ भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए रिएक्शन विथ इथिलीन, इथिलीन जब रिएक्शन करता है Cl2 से, ये रूम टेम्परेचर पर ही करता है, रूम टेम्परेचर पर करता है, और क्या देता है CH2Cl, CH2Cl, इथेन 1,2 डाइक्लोरोइथेन, क्या दे दिया 1,2 डाइक्लोरो इथेन दे दिया। ठीक है। अब ये रिएक्शन करता है एसिडिक फेरस सल्फेट, इट रिएक्ट विथ एसिडिक फेरस सल्फेट, एसिडिक फेरस सल्फेट गिव्स फेरिक सल्फेट, गिव्स फेरिक सल्फेट। कैसे? FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस Cl2, ये क्या देगा Fe2SO4 होल 3 दिया प्लस 2HCl निकल जाएगा, 2HCl। ठीक है। अब देखिए, इट रिएक्ट विथ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन,
it react with sodium sulfite solution, Na2SO3 plus water plus Cl2 क्या देगा, सोडियम सल्फेट देगा प्लस HCl देता है, तो 2HCl दे दिया, सोडियम सल्फेट और 2HCl दिया। और रिएक्शन किसके साथ करता है, SO2 प्लस वाटर प्लस Cl2, ये क्या बनाता है, H2SO4 प्लस HCl। ठीक है, और किसके साथ करेगा रिएक्शन, I2 प्लस H2O प्लस Cl2, HiO3 प्लस HCl, 10HCl। ठीक है, तो 10 6H2O हो जाएगा, 6H2O 5Cl2 हो जाएगा, नहीं बैलेंस हो गया ये, 2H 2 10 12 10Cl I2 ऑक्सीजन हो गया 6। ठीक है, बैलेंस। अब देखिए, ये तो ये सब रिएक्शन हुआ। अब ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है, Cl2 so bleaching properties in presence of moisture, in presence of मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। H2O प्लस Cl2 ये देता है HCl प्लस HClO, HClO टूट जाता है, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये कलर्ड कंपाउंड होता है। कलर्ड कंपाउंड को ये क्या कर देगा, नेसेंट ऑक्सीजन कलरलेस कर देता है, कलरलेस कंपाउंड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो Cl2O2 जो है ये क्या है, ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग है। Cl2O2 ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट और परमानेंट ब्लीचिंग करता है, परमानेंट ब्लीचिंग करता है। ठीक है, SO2 जो है रिडक्टिव ब्लीचिंग करता है, इसको कहते हैं टेम्पोररी ब्लीचिंग, टेम्पोररी ब्लीचिंग। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यूज इसका पढ़ते हैं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट।
देखिए यूज क्या क्या Cl2 का है। इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, वुड पल्प, पीटीसी, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या बनाते हैं? CCl4, क्लोरोफॉर्म, DDT। इन प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस जैसे COCl2, फॉस्जिन गैस है, टीयर गैस CCl3NO2, मस्टर्ड गैस क्या होता है? Cl, CS2, CS2, S, CS2, CS2, Cl बनता है। ये इसका यूजेज है। अब हम लोग दूसरा कंपाउंड पढ़ेंगे HCl। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग पढ़ते हैं HCl। देखिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड heated with sodium chloride react with conc H2SO4 react with sodium chloride react with conc H2SO4 gives HCl gas। NaCl H2SO4 लेते हैं, बनता है Na2SO4 प्लस HCl। बहुत आसान है नहीं? ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 420 केल्विन और 20 केल्विन पर। और सोडियम बाइसल्फेट के साथ NaCl का करा देंगे तो भी देता है NaCl प्लस सोडियम बाइसल्फेट, ये करता है 6,823। तब ये देता है सोडियम सल्फेट प्लस HCl। ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। HCl गैस dried by passing through concentrated H2SO4, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इट इज कलरलेस एंड पंजेट इन स्मेलिंग गैस है। इट इज कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस है। ठीक है। अब देखिए इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज it react with ammonia gives white fumes. It react with ammonia gas gives white fumes। NH3 प्लस HCl क्या बन जाता है? NH4Cl का
वाइट फ्यूम्स बनता है, वाइट फ्यूम्स बन जाता है। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, लिखना का जरूर, सोडियम कार्बोनेट, ये बेसिक नेचर का है, HCl एसिडिक नेचर है, ये रिएक्शन करेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O में है, Na2CO3 है, NaCl NaCl। ठीक है, सोडियम सल्फाइड भी करेगा, सोडियम क्लोराइड देगा, SO2 प्लस H2O देता है, SO2 प्लस H2O, कितना से बैलेंस होगा, 2NaCl, 2NaCl बैलेंस, H2O, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए FeHCl के साथ करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी करता है, प्लस HCl क्या देता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 देता है। ठीक है, NaCl हो गया, H2O प्लस CO2, ठीक है, बैलेंस है। अब देखिए HCl के साथ करा ही दिए, और किसके साथ देगा, अच्छा इसके इतना लिखिए पहले, तब फिर देखते हैं एक्वा रेगिया का फॉर्मेशन करके। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए एक्वा रेगिया से रिएक्शन गोल्ड और प्लेटिनम नहीं करता है, गोल्ड और प्लेटिनम करता है। ऐसे HCl या HNO3 के साथ H2SO4 के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। एक्वा रेगिया क्या होता है, इट इज़ द ये क्या है, 1:3 के रेशियो में रहता है, नाइट्रिक एसिड का 1 मोल, HCl का 3 मोल, ये रिएक्शन करके NO से नाइट्रोसाइल क्लोराइड 2H2O नेसेंट क्लोरीन देता है। नेसेंट क्लोरीन AU के साथ रिएक्शन करके AuCl3 फिर HCl के साथ रिएक्शन करके क्लोरोऑरिक एसिड देता है। ये कट उट करके ये इक्वेशन होता है। उसी तरह प्लेटिनम के साथ फिर नेसेंट क्लोरीन करेगा PtCl4, फिर PtCl4 HCl के साथ करके H2PtCl6 बनाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। यूज, अब देखिए यूज ऑफ HCl क्या क्या है। यूज ऑफ HCl, यूज ऑफ HCl क्या क्या यूज करेंगे हम लोग HCl का। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Cl2 and NH4Cl और Cl2 के
फॉर्मेशन में करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, it is used as laboratory reagent, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं इसको, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Cl2 and NH4Cl, it is used in medicine, it is used as लेबोरेटरी रिएजेंट। ये HCl भी पढ़ लिए, Cl2 भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जैसे ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम का सॉल्ट है, वहाँ भी देखा जा सकता है, लेकिन पढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl फॉर्म में रहता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर से ये पढ़ रहे हैं, CaOCl Cl- के फॉर्म में रहता है। एक Cl प्लस -1 स्टेट में, एक Cl+1 स्टेट में है। इट इज़ द मिक्स्ड सॉल्ट ऑफ HCl एंड HClO। ये जो है HCl और HClO का मिक्स सॉल्ट है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? व्हेन Cl2 गैस स्लोली पास थ्रू द सेलेक्ट लाइन, CaOH से पास करा दीजिए Cl2 स्लोली, ये CaOCl Cl बन जाता है प्लस H2O। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ वेरी लाइट पेल येलो कलर पाउडर होता है, हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, बहुत ज़्यादा क्लोरीन का स्मेल होता है, ठीक है। इट इज़ सॉलेबल इन कोल्ड वाटर। हम लोग देखते हैं पहले कुआं सब में डाला जाता था ब्लीचिंग पाउडर, ताकि वो उसका जर्म वगैरह ख़त्म हो जाए। इट आयोनाइज कैसे होगा? Ca++ फॉर्म में, OCl- और Cl-, यही क्लोरीन -1 स्टेट में है, ये क्लोरीन +1 स्टेट में है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, ब्लीचिंग पाउडर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, CaCl2 कैल्शियम सल्फेट और HClO देता है। यही जो HClO दिया, ये टूट करके नेसेंट ऑक्सीजन दिया। इसी के कारण ये क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इट हैज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। इट रिएक्ट विथ HCl के साथ करेगा CaCl2, HCl2 और H2O देता है। ऑन स्टैंडिंग ब्लीचिंग पाउडर को छोड़ दीजिएगा तो ये क्या होगा? स्लो ऑटो ऑक्सीडेशन कर लेता है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन करके कैल्शियम क्लोरेट और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ये CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 देता है, ठीक है। ये Cl2 है, सब जगह Cl2 ही लिखा हुआ है। Cl2 यूज क्या करते हैं? फॉर ब्लीचिंग कॉटन, टेक्सटाइल, वुड एंड पेपर पल्प, फॉर स्टेरिलाइजिंग ऑफ वाटर का स्टेरिलाइजिंग में करते हैं, चूँकि ये जर्म को मारता है। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ेंगे। इसका अक्रेंस कहाँ है? क्लोरीन का किस चीज़ में पाया जाता है? फ्लोरीन जो है ये पाया जाता है फ्लोरोस्पेटाइट में, एपेटाइट में। इसका फार्मूला को होता है Ca3PO4 CaF2 और किस में रहता है? फ्लोस्फार में। ये सब ओर्स है।
फ्लोस्पास में CaF2 होता है। क्रायोलाइट में Na3Al F6 होता है। ये अकरेंस हम लोग पढ़े, ये जो है अकरेंस है। कहाँ पाया जाएगा? फ्लोरीन। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कहाँ रहता है? क्लोरोएपेटाइट में। एपेटाइट में। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरोएपेटाइट हो गया। कॉमन सॉल्ट में रहता है। कॉमन सॉल्ट का क्या फार्मूला होता है? NaCl नहीं, और कार्नालाइट, KCl, MgCl2, 6H2O। ब्रोमीन सी वाटर में रहता है। सी सॉल्ट या सी वाटर बोल सकते हैं। आयोडीन जो है NaNO3 NaIO3 के रूप में रहता है। NaIO3 के रूप में रहता है। ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या जानना है? अकरेंस जान गए। अब फ्लोरीन देखिए NaOH के साथ रिएक्शन करता है, क्या रहता है? NaOH प्लस फ्लोरीन, ये देगा NaF प्लस OF2 प्लस H2O देता है। ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा। अगर NaOH F2 के साथ रिएक्शन करता है, हॉट प्लस कॉम, ये कोल्ड प्लस डाइल्यूट, तब ये देता है NaF प्लस O2 प्लस H2O देता है। ठीक है, F2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये देता है HF प्लस O2 प्लस O3। H2O2 Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, O2 प्लस HCl देता है। ठीक है, और NaOCl अमोनिया से करता है, ये Cl2 देता है, NaOH देता है प्लस हाइड्रोजन देता है। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये सब याद रखना पड़ेगा इक्वेशन। HClO
हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 375 केल्विन पर ये देता है ClO2 प्लस O2 प्लस H2O में टूट जाता है। I2O5 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, CO2 देगा, I2 देगा, ठीक है। ये फिर करता है रिएक्शन Na2H2O3 से, ये देता है Na प्लस Na2S4O6 देता है। Cl2O6 HF के साथ रिएक्शन करता है, ClO2 प्लस F माइनस के रूप में देता है, प्लस HClO4 देता है, ठीक है। ये सब रिएक्शन याद रहना चाहिए। SiO2 प्लस 4HF से करेगा, SiF4 प्लस 2H2O देता है। SiF4 फिर कर लेगा रिएक्शन HF के साथ, ये बनाता है H2SiF6 F6, ठीक है। ये तो है IO3 जो है, या ICl3 कहिए, ICl3 ये डायमर फॉर्म में रहता है, बनाता है I2Cl6, I रहता है Cl I Cl, ये कोऑर्डिनेट करेगा 3 गो I के साथ, ये रहता है ओह Cl के साथ। ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बचा, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखिए, KHF2 K प्लस के फॉर्म में रहता है, F माइनस के फॉर्म में रहता है, ये H और F रहता है। ये अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये है X इक्वल टू Y होता है। I2O4 टूटता है तो देता है IO प्लस प्लस IO3 माइनस, इस तरह से। CSI3 टूटता है तो CS प्लस प्लस I3 माइनस में टूटता है, ठीक है।
KI3 टूटता है, ये क्या देता है K प्लस प्लस I3 माइनस। इस तरह से ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ किसका, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ आपका हेलोजन कंपाउंड का। इस तरह से करीब करीब हेलोजन कंपाउंड पूरा हो गया। एक बार देख लीजिए, फ्लोरीन पाया जाता है फ्लोरोएपेटाइट में, फ्लोस्फार में, क्रायोलाइट में। ये सब और है, क्लोरीन का क्लोरोएपेटाइट, कॉमन सॉल्ट कार्नालाइट में, ब्रोमीन सी वाटर में, आयोडीन NaNO इसके मिक्सचर में। NaOH F2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये देगा कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में, हॉट और कॉम के कंडीशन में ऑक्सीजन देता है। F2H2O के साथ करेगा तो O2O3 देता है। H2O2 क्लोरीन के साथ O2 प्लस HCl देता है। ये सब याद रखना पड़ेगा थोड़ा। इसके साथ दिया तो Cl2NaOH प्लस हाइड्रोजन देता है। HClO3 को हीट कीजिएगा ClO2 O2H2O में देता है। I2O5 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 और I2 में टूट गया। फिर आयोडीन Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करता है, सोडियम आयोडाइड Na2S4O6 बना दिया। Cl2O6HF के साथ ये फॉर्म में बनता है। SiO2HF के साथ SiF4 प्लस 2H2O बना, SiF4 प्लस फिर HF के साथ रिएक्शन करता है तो H2 SiF6 बनाता है। ICl जो है डायमर फॉर्म में रहता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है उसका। KHF2 में ये FH के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अप्रॉक्सीमेट सेम होता है। I2O4 टूटेगा IO प्लस IO3 माइनस, CSI3 CS प्लस I3 माइनस, KI3 K प्लस I3 माइनस के रूप में टूटता है। ये सब कंपाउंड के बारे में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए हेलोजन टॉपिक में। हम लोग जो पढ़ रहे थे हेलोजन फैमिली वो कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि रिसेंट वीडियो मिलता जाए। थैंक यू।